Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter mensuration. अब इस चैप्टर में एक और चीज हम लोग लर्न करने जा रहे हैं. We are going to learn about volume of cube, cuboid and cylinder. So ये वॉल्यूम का क्या है रिलेशन? जैसा अभी हमने क्या देखा था कि हमने ये डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया के बारे में पढ़ा था. ठीक है, मीन्स जो उनका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हाउ मच इज द स्पेस. इन द सेम वे ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स या हम कहें ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो हैं हमारे लिए लाइक दिस क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर. सो यहाँ हमें मालूम है कि ये जो क्यूब, क्यूबॉइड या हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो ये दे आर नॉट अ सिंपल स्ट्रक्चर्स. ये हम स्क्वायर रेक्टेंगल का हम 3 डायमेंशनल शेप देख रहे हैं. और सिलेंडर क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्कल एज वेल एज द रेक्टेंगुलर पार्ट. सो दीज आर सम मोर हमारे पास फिगर्स आर देयर. नाउ अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे कि एक टाइप से हम उनका जो देख रहे थे कि कैसे उनके हम कैन डू द कैलकुलेशन कि उनकी हाइट क्या है या उनकी ब्रेथ कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. वी वर लुकिंग फॉर दैट. बट नाउ इट इज द थिंग, क्योंकि ये 3 डायमेंशन है, दिस मीन्स उनके अंदर भी स्पेस इज देयर. तो वो जो अंदर की स्पेस है दैट इज नोन एज द वॉल्यूम. ठीक है, अब हम वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं इनका लेट अस लर्न. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आ जाता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. क्योंकि ये क्या है, अब क्यूबॉइड का है ना, तो उसका क्या है, हम इसकी 3 डायमेंशंस देख रहे हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. जनरली हम लोग क्या जानते हैं, रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ. वी डोंट कंसिडर द हाइट क्योंकि वो एक सिंपल रेक्टेंगल है. बट 3 डायमेंशनल दैट इज क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर, तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. तो एरिया ऑफ द बेस क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, जो हमें मालूम है. लेकिन बिकॉज दिस इज अ क्यूबॉइड तो इसमें वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय हाइट. क्लियर? नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स. तो कैन यू फाइंड इट नाउ? दिस इज वेरी सिंपल. वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. नाउ अब आप देखिए इसमें क्या आ गया, ये 8, 3 एंड 2. तो 8 इंटू 3 इंटू 2 सेंटीमीटर. सो ये कितना आ गया? 8 3 24 एंड 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 4 8 एंड 2 2 4. तो ये अब हमारा क्या आ जाएगा? क्यूबिक सेंटीमीटर. तो जैसे हमने एरिया में देख रहे थे वी वर मल्टीप्लाइंग 2, क्या था? यस, वी वर मल्टीप्लाइंग 2 डायमेंशंस. तो हम उसको क्या कर रहे थे? स्क्वायर कर रहे थे. बट नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग 3 डायमेंशंस, तो इसका जो यूनिट जाएगी डेट विल गो इन क्यूब. इज दिस थिंग क्लियर? यस. सो एरिया जो अब तक हम लोगों ने क्यूबॉइड का लर्न करा था, ठीक है, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, जो हमने एरिया करा था, तो उसमें वो एरिया जो था उसमें से ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस. तो वॉल्यूम अगर हम क्यूबॉइड का लेते हैं द फॉर्मूला इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. क्लियर हो गया? नाउ अब ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए ये इसमें जो डायमेंशंस दे रखी है 24 मीटर स्क्वायर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर. सो बिकॉज डायमेंशंस आर डिफरेंट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये तो हमें देखते ही पता चल गया है कि ये 2 का इन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेशन लेंथ एंड ब्रेथ का दे रखा है, तो हमने 24 कर दिया. अब हाइट हमारी 3 सेंटीमीटर दे रखी है. सो 3 सेंटीमीटर को फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू
मीटर. यस, सो 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय 100, तब ये मीटर में चेंज होगा. ठीक है, सो हम स्मॉलर यूनिट से हम ग्रेटर यूनिट की तरफ कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आज इसका क्या आ जाएगा? 24 इंटू 0.03. इसकी हाइट इतनी है. ठीक है, अब आप 24 और 0.03 को आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 4 12, 3 2 6 7. ठीक है, और 2 डेसिमल प्लेस के बाद है तो इसका वॉल्यूम आ गया 0.72 क्यूबिक मीटर. क्योंकि हमने क्या करा? हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करा. तो 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.03 मीटर. और हम जानते हैं ये लेंथ इंटू ब्रेथ का हमें यहां कॉम्बिनेशन दे रखा था. नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये जो क्या है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड जहां पे हमें क्या मिल रहा है? लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट. तो हम जनरल क्या जानते हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. नाउ बिकॉज ऑल दीज आर सेम तो कांट वी राइट एल क्यूब, क्योंकि B की जगह क्या लिख सकते हैं? L, एंड H की जगह भी वी कैन राइट L. सो दिस विल बिकम L क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो हमें फॉर्मूला मिल रहा है डेट इज L क्यूब. क्लियर? नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स विद द साइड 4 सेंटीमीटर. तो विद द साइड 4 सेंटीमीटर तो V इज इक्वल टू L क्यूब. साइड 4 सेंटीमीटर मीन्स 4 क्यूब. तो क्या मीनिंग हुआ इसका? 4 इंटू 4 इंटू 4. सो 4 4 16 एंड 16 इंटू 4 कितना हो गया? 64. अगेन क्योंकि हम कर रहे हैं तो क्यूबिक सेंटीमीटर. क्लियर? लुक एट द अदर क्वेश्चन बी. ये हमने करा ए विद अ साइड 1.5 मीटर. तो L क्यूब 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5. ठीक है, सो 1.5 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा? 15 5 जा कितना होता है? क्विक, यस 75. तो कैरी 7 15 225 हो गया. तो 1.5 1.5 हमें आंसर मिला 2.25. Now 2.25 को again we have to multiply it by 1.5. तो 2.25 into 1.5. ये जो आप मल्टीप्लाई करेंगे you can get the answer. So multiply and write down the answer. Next, volume of cylinder. देख रहे हैं आप, जहां पे भी हम सिलेंडर का आ रहा है वहां पे इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि हमेशा जो बेस हो रहा है वी आर कंसिडरिंग टू बी पाई आर स्क्वायर, है ना. यहाँ पर अब क्या है, ये क्योंकि वॉल्यूम इनसाइड का लेना है तो अब अभी तक हम क्या ले रहे थे? हम उसका सर्कमफ्रेंस लेते थे. बट यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे वी आर गोइंग टू टेक द एरिया ऑफ द सर्कल. एरिया ऑफ द सर्कल मीन्स अंदर का एरिया. तो हमें मालूम है एरिया ये सर्कुलर पार्ट है, सो ये क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर. एंड देन वॉल्यूम का क्या लेंगे? द हाइट. तो हमें इस टाइप से रिलेशन मिल गया कि जो बेस क्या जाएगा? बेस इंटू हाइट. सो बेस हमारा मिल रहा है पाई आर स्क्वायर एंड हाइट ये. तो फाइनल फॉर्मूला कम्स आउट टू बी पाई आर स्क्वायर एच. ध्यान से देख लीजिए. सो हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का देखा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. क्यूब का इज एल क्यूब. व्हेन इट इज अ सिलेंड्रिकल थिंग देन पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है. So find the volume of the following cylinders.
सो इसमें आप देख रहे हैं हमें फॉर्मूला क्या आ रहा है वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच। सो हमें नाउ आर का वैल्यू इज 7 सेंटीमीटर यहाँ है एंड एच इज 10 सेंटीमीटर। तो 22/7 पाई की वैल्यू, आर स्क्वायर है, दिस मीन्स 7 into 7 and then h is 10. तो 7 get cancelled out, तो 22 into 70, तो 0 ये आया, 7 2s are 14, 7 2s are 14, 1540। ठीक है। सो अगेन ये हमें वॉल्यूम किस में मिल रहा है, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ इन दिस आप देख रहे हैं ये क्या दे रखा है, 250 मीटर स्क्वायर। सो मीन्स क्या हुआ, 250 मीटर स्क्वायर ऑलरेडी इन्होंने क्या दे दिया है, दे हैव गिवन द एरिया ऑफ दिस मीन्स पाई आर स्क्वायर का दिस इज द वैल्यू। बस अब आप उसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। Now some very important thing that we should know. वो important things क्या हैं कि volume and capacity. Volume refers to the amount of space occupied by an object. तो volume क्या है कि उसने कितना अपने में एरिया अपना स्पेस ले रखा है। Capacity refers to the quantity that a container holds. So this is the thing you should know कि वॉल्यूम जो है उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई करा हुआ है, डेट इज द थिंग। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कैपेसिटी दिस मीन्स क्योंकि उसमें इंटरनल द स्पेस इज देयर वेयर समथिंग कैन बी पुट इट डाउन। सो दैट कैपेसिटी कितना इसके अंदर कुछ जा सकता है, डेट रिफर्स, तो कैपेसिटी रिफर्स टू द क्वांटिटी डेट अ कंटेनर होल्ड्स। अब क्या है, if a water tin holds 100 cubic centimeter of water, ठीक है, then the capacity of the water tin is 100 cubic centimeter। समझ में आया कि अगर वो हम कह रहे हैं कि उसके वो इतना हम उसके अंदर वाटर रख सकते हैं, दिस मीन्स द कैपेसिटी ऑफ दैट टिन इज 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो जब हम वाटर टैंक्स लेने जाते हैं वो है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट व्हाट इज द कैपेसिटी। बेस्ड ऑन द कैपेसिटी हमें मालूम होता है कि कितना वाटर वी नीड टू स्टोर और कितना इट कैन स्टोर। नाउ कैपेसिटी इज ऑल्सो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लीटर्स। तो अभी तो हम क्या कर रहे थे, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर में बात कर रहे थे, लेकिन ये जो हम अंदर का कैपेसिटी की बात करते हैं जनरली क्या होता है, वी कोई भी ये हम क्या करते हैं सिलेंडर में वी पुट लिक्विड थिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम। सो वो जो हम लिक्विड अगर फिल कर रहे हैं तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, वी शुड नो इन टर्म्स ऑफ लीटर्स, क्योंकि लिक्विड का जो मेजरिंग क्वांटिटी है डेट इज लीटर्स। सो रिलेशन बिटवीन लीटर एंड क्यूबिक सेंटीमीटर का क्या जाता है, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, और 1 लीटर जो है दिस मीन्स 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगर हमारा अंदर का निकल कर आ रहा है कि उसका जो कैपेसिटी है डेट इज, या जो उसके अंदर का जो वॉल्यूम है डेट इज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, this means it can hold 1 liter of the liquid. So 1 liter is equal to 1000 and 1 ml is equal to 1 cubic centimeter. So 1 cubic meter की अगर हम बात करेंगे तो क्या जाएगा, तो 1 cubic meter को अगर हम क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो कितना जाएगा। सो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 मीन्स अब हमें 3 टाइम्स करना पड़ेगा, दिस मीन्स 60, तो 2 4 6 zeros।
और ये किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 1 क्यूबिक मीटर विल, या इतना क्यूबिक सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1000 लीटर. सो ये क्या है, ये दिस इज द वॉल्यूम एंड दिस इज द कैपेसिटी. क्लियर? So what did we learn today? Today we learned about the concept of volume. In the next session we'll discuss some questions related to it. See you in the next session. Bye.